स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के निशान को दबा देना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इराक की राजधानी बगदाद में इसहाक नाम का एक बहुमुखी व्यक्ति रहता था। वह नगर के सभी चोरों का गुरु था। उनके अनेक शिष्य थे। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह बड़ी सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसहाक ने उसका नाम गुलानार रखा। एक दिन एक फकीर इसहाक के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। वे ज्योतिष का ज्ञाता था। फकीर की नज़र गुलानार पर पड़ी तो उसने गुलानार के पिता को बुलाया और कहा, आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। उसका पति राज्य का बहुत बड़ा अधिकारी होगा। इसहाक ने कहा, आपने जो कहा वह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस लड़की के लिए तो किसी गरीब घराने का मामूली लड़का भी न मिलेगा। फकीर ने उत्तर दिया, ईश्वर के स्वभाव से सब कुछ आसान है। यह कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्यारी बेटी के हाथों की रेखाएं कह रही हैं ये होकर रहेगा। फकीर ने यह कहा और चला गया। जैसे जैसे गुलानार बड़ी होती गई, उसकी शादी को लेकर इसहाक की चिंता भी बढ़ती गई। फकीर की बातें उसे झूठी लगीं, क्योंकि कई युवक गुलानार से विवाह करने को तैयार थे, लेकिन वे सभी उसके अपराधी शिष्य थे। अंत उसने निश्चय किया कि उन नवयुवकों में से जो भी अपने काम में सबसे चतुर होगा, वह गुलानार का विवाह उससे कर देगा। उन्होंने अपने शिष्यों को अपना निर्णय बताया। उन युवकों में अली और वली नाम के युवक भी थे। अली एक चोर था और वली एक जेब कतरा था। जब इसहाक ने अपने शिष्यों को यह बात बताई तो अली और वली अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों बाजार गए। वहां दूसरे नगर से एक व्यापारी आया। दोनों ने उसका पीछा किया। मौका देखकर बली ने जल्दी से उसकी जेब में हाथ डाला और व्यापारी का बटुआ निकाल लिया। व्यापारी को पता ही नहीं चला। उसमें से 1000 सोने की अशर्फियां निकलीं। इसहाक अली और वली के हाथों की सफाई की प्रशंसा करने लगा। वली ने कहा, उस्ताद जी, मेरा काम अभी अधूरा है। इसमें प्रशंसा करने वाली क्या बात है? जिस व्यापारी का यह बटुआ है वह चुप नहीं बैठेगा। वह काजी के पास जाकर रोएगा, पीटेगा, तब तो मैं अवश्य पकड़ा जाऊंगा। इसहाक ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? वली ने कहा, मैं उस व्यापारी को पकड़कर काजी के पास ले जाऊंगा। वहां मैं साबित कर दूंगा कि मैं बटुए का मालिक हूँ। इस व्यापारी ने ही मेरा पर्स चोरी किया है। तब काजी खुद आप ही मुझे बटुआ देगा। यह कहकर वली ने अपने बटुए से 20 अशर्फियां और उस बटुए में डाल दी। उसमें एक डब्बी भी रख दी जिस पर उनका नाम लिखा था। दोनों लोग फिर बाजार गए। व्यापारी अभी भी वहीं घूम रहा था। उसे अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका बटुआ चोरी हो गया है। फिर दोनों ने उसका पीछा किया। वली ने मौका देखा और बटुए को व्यापारी की जेब में रख दिया। तभी उसने एकदम उसकी गर्दन पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो, उसने मेरा बटुआ चुरा लिया है। कुछ आदमी उन दोनों को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने उन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, फैसला बहुत आसान है। मुझे बताओ, तुम्हारे बटुए में क्या है? जिसकी बात सच निकलेगी बटुआ उसका। व्यापारी ने कहा, हुजूर, मेरे बटुए में 1000 सोने की अशर्फियां थीं। वली ने कहा, नहीं काजी साहब, बटुआ मेरा है। इसमें 1020 अशर्फियां हैं। इसके अलावा बटुए में मेरी डब्बी भी है जिस पर मेरा नाम लिखा है। काजी ने बटुआ खोलकर देखा तो वली की बात सही थी। काजी ने बटुआ उसे दे दिया। अब अली की बारी थी अपना हुनर दिखाने की। उसने कहा, मेरे दोस्त वली ने व्यापारी और काजी को मूर्ख बनाया है। मेरे पास सुल्तान को उल्लू बनाने की ताकत है। इसके बाद दोनों सुल्तान के महल के पिछवाड़े पहुंचे। काफी घना अंधेरा छाया हुआ था। अली एक पेड़ के सहारे दीवार पर चढ़ गया और महल में चला गया। उसके पीछे वली भी आ गया। अंदर सुल्तान पलंग पर सो रहा था। एक नौकर उनके पैरों की मालिश कर रहा था। सुल्तान को पैर मालिश कराने की आदत थी। ऐसा करने से ही उसे नींद आती थी। अली ने तुरंत नौकर के मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके।
वह खुद आप उसकी जगह पर बैठ गया और सुल्तान के पैरों की मालिश करने लगा। तभी सुल्तान की आंख खुल गई। अली नौकर सी आवाज में बोला, अगर जहां पनाह को नींद नहीं आ रही है तो एक मजेदार कहानी सुनाऊं क्या? कहानी शुरू करो, सुल्तान ने कहा। अली ने कहानी सुनानी शुरू की। वह गुलानार, इसाक, वली और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने बस सुल्तान और उसकी सल्तनत का नाम बदल दिया। जब कहानी खत्म हुई तो सुल्तान सो गया। अली ने सुल्तान के जरीदार जूते उठाए और चुपचाप वे दोनों महल से बाहर आ गए। वे अपने अड्डे पर पहुंच गए। जब अली ने इसहाक को सुल्तान के जूते दिखाए तो वह चौंक गया। वली ने उनके चमत्कार की गवाही भरी। उसने हार मान ली। इसहाक ने गुलानार अली को सौंप दी। जब सुल्तान नींद से जागा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसका नौकर कहाँ गया। उसकी तलाश शुरू हुई। आखिरकार वह पलंग के नीचे पाया गया। जब उसके हाथ पैर और मुंह खोला गया तो उसने सारी घटना बताई। सुल्तान ने घोषणा की, वह आदमी जो कल रात मेरे महल में आया और मेरे जूते ले गया, मैं उसका अपराध क्षमा करता हूँ। वह बिना किसी भय के मेरे दरबार में हाजिर हो। जब अली ने यह सुना तो वह जूते लेकर दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने उसे पुरस्कार दिया और शहर का कोतवाल बना दिया। सुल्तान ने सोचा कि यदि इतना चतुर कोतवाल होगा तो कोई भी चोर बच नहीं पाएगा। इस तरह अली ने गुलानार को भी पा लिया और शहर का कोतवाल भी बन गया। साथ ही फकीर की गुलानार के बारे में की गई भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। तो यह थी आज की कहानी। आपने कमेंट करके बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।